हेलो फ्रेंड, मैं मनन कुमार पांडे स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एमकेपी नॉलेज जोन में। दोस्तों, प्रकाशिकी चैप्टर से मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड कर दिया है। आज मैं इसी चैप्टर से तरंग प्रकाशिकी के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, हम जानते हैं कि प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है। तो सबसे पहले हम लोग प्रकृति के बारे में थोड़ा सा रिपीट कर लें। तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो सीधी रेखाओं में गमन करता है और यह निर्वात तथा किसी माध्यम में भी गमन कर सकता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, या उसी को किलोमीटर में अगर कन्वर्ट कर दें तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड माना जाता है। और अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। उसके बाद बताया जाता है कि प्रकाश सीधी रेखाओं में गमन करता है, यानी यह टेढ़ी होकर नहीं चल पाता। कहने का मतलब है कि इसको हम कैसे समझेंगे कि प्रकाश सीधी रेखाओं में गमन करता है। तो हम देखते हैं कि जब किसी प्रकाश स्रोत से अगर प्रकाश की किरण निकलती है और उसके सामने कोई अपारदर्शी वस्तु पड़ जाता है, तो इधर तो ये लाइटेड हो जाता है, लेकिन इधर वाला भाग इसका लाइटेड नहीं होता है, यानी प्रकाशित नहीं होता है। तो इस वजह से इस वस्तु का जो छाया बनता है, इसका एक अंधेरी आकृति तैयार होती है जिसको छाया कहते हैं। तो इसका छाया का बनना इसकी यह गुण को दर्शाता है कि यह सीधी रेखा में चलती है। अगर ऐसा छाया न बनता तो इसका मतलब है कि प्रकाश इधर से इधर जाता और फिर ये टेढ़ा होकर ये भी लाइटेड हो जाता, तो छाया बनता ही नहीं। तो इस तरह से हम ये साबित कर देंगे कि प्रकाश सीधी रेखाओं में गमन करता है। इसका एग्जाम्पल है सूर्योदय, चंद्र ग्रहण का होना, सूर्य ग्रहण का होना, कि जब ये एक दूसरे के बीच में आते हैं तो ये बारी बारी से ग्रहण लगता है। तो ये सीधी रेखाओं में गमन करता है। उसके बाद आता है कि प्रकाश पर आधारित कई घटनाएं हैं, जैसे प्रकाश का परावर्तन। तो परावर्तन क्या है? तो प्रकाश का किसी सतह से टकराकर रिटर्न होना, उसी माध्यम में इधर से आया और इधर चला गया, तो ये हुआ प्रकाश का परावर्तन। उसके बाद है प्रकाश का अपवर्तन, कि अगर दो पारदर्शी माध्यम हो और एक सघन हो और एक विरल हो, यानी एक में प्रकाश की चाल तेज हो और दूसरे में प्रकाश की चाल अधिक हो, तो इस स्थिति में जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल प्रकाश चलती है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि प्रकाश की किरण अपने पूर्व पथ से थोड़ा विचलित हो जाती है, मुड़ जाती है। तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ये प्रकाश का अपवर्तन जो है, प्रकाश का अपवर्तन हुआ, और यह अपवर्तन इस वजह से होता है कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। तो विरल में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है और सघन में प्रकाश की चाल कम होती है। इस वजह से ये घटना, यानी प्रकाश की अपवर्तन की घटना होती है। इसके बारे में और भी हम लोग जानते हैं कि अगर
एक और विरल हो और विरल से सघन में जा रही है, तो अगर अभिलंब खींचा जा रहा है तो ये अभिलंब की ओर मुड़ेगी, और अगर यहीं ऊपर सघन और विरल में जा रही है प्रकाश की किरण तो अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। तो ये घटनाएं होती है प्रकाश के अपवर्तन के लिए। इसके अलावा भी कई घटनाएं होती है, जैसे प्रकाश का प्रकीर्णन। तो हम जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी सूक्ष्म कण से टकराती है, जैसे वायुमंडल में कई प्रकार के कण हैं, उनसे प्रकाश की किरण टकराती है तो अलग अलग प्रकार से बिखर जाती है, तो उसको कहते हैं प्रकीर्णन, जिसको स्कैटरिंग या स्कैटरिंग लाइट कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ सूक्ष्म कण है और इधर से प्रकाश की किरण प्रवेश कर रही है, तो इस किरण से ये कई माध्यमों में, ये कई दिशाओं में मुड़ती चली जाएगी। तो इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। उसके बाद आता है प्रकाश का व्यतिकरण। तो प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण किसी धारदार या तीक्ष्ण सतह से होकर प्रवेश एक ओर से दूसरी ओर जाती है, जैसे मान लीजिए कि ब्लेड हो और ब्लेड के सतह से हल्का सा ये ब्लेड ऐसे हो, तो यहाँ भी ये झुक जाती है, मुड़ जाती है। अगर यहाँ छोटा सा हल्का सा छिद्र ही अगर कर दें, इसको धार मिले, किसी तरह से पतला जो है किनारा मिले, तो उस स्थिति में ये अपने पूर्व पथ से मुड़ जाती है। तो इसको कहते हैं विवर्तन। इस घटना को विवर्तन कहते हैं, यानी प्रकाश का किसी तीक्ष्ण किनारों से टकराकर मुड़ने की जो घटना होती है उसको प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। उसके बाद आता है प्रकाश का व्यतिकरण। तो अगर समान आवृत्ति एवं समान आयाम के दो तरंगे, प्रकाश की तरंगे अगर गमन कर रही हो, तो एक ऐसा समय आएगा कि एक दूसरे को ये अध्यारोपित करेंगी, यानी एक दूसरे पर आकर ये मिल जाएगी, जिसके कारण इसकी तीव्रता में या तो कमी आ सकती है और नहीं तो इसकी तीव्रता बढ़ सकती है। तो इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहा जाता है। और ये दो तरह का होता है, एक होता है विनाशी व्यतिकरण और एक होता है संपोषी व्यतिकरण। तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दो तरह का व्यतिकरण होता है, जिसको हम आगे के वीडियो में बारी बारी से इस पर आधारित विभिन्न घटनाओं को बताएंगे। सभी के बारे में डिटेल से बताया जाएगा। अभी बेसिक रूप से हम लोग पढ़ते चलेंगे। उसके बाद हम लोग को पढ़ना होता है व्यतिकरण हो गया, विवर्तन हो गया, ध्रुवन हो गया। ध्रुवन पढ़ना है, यानी कई घटनाएं हम लोग को प्रकाश की प्रकृति के बारे में पढ़ना है। अब प्रकाश के लिए कई अलग अलग भौतिक वैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत दिया। कोई प्रकाश को कुछ माना, कोई प्रकाश को कुछ माना। सब लोग जो है अलग अलग अपनी अपनी मान्यताएं दी, जिसमें से दो सिद्धांत काफी प्रसिद्ध हुए। एक न्यूटन का कणिका सिद्धांत और दूसरा हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, जिसको हम लोग आगे की वीडियो में एक एक करके, क्योंकि ये टॉपिक जो है थोड़ा लंबा लंबा है,
इसलिए हम आगे की वीडियो में इसको शामिल करेंगे। तो आपसे यह अनुरोध है कि आगे की भी वीडियो और यह भी वीडियो आप एक एक करके देखते जाएं और पूरा देखें, ताकि आगे आपको कोई दिक्कत न हो। मैं लगातार वीडियो बनाना जारी रख रहा हूं, तो मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो और आगे की वीडियो भी आपको अच्छा लगेगा। तो मेरे चैनल MKP नॉलेज जोन को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट करें कि यह वीडियो कैसा लगा। हमें आपकी अच्छी कमेंट की आशा रहेगी और इसी तरह से मैं आप लोगों को अन्य वीडियो बनाकर आपके पढ़ाई में मददगार बना रहूंगा। धन्यवाद।